कांग्रेस का स्टेट यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट हुआ और उसके बाद विभिन्न पदों पे रह के और अभी मैं कार्यकारी अध्यक्ष था और कांग्रेस तमाम जो हिमाचल में है उसमें से सीनियर मोस्ट आदमी था और मेरा चप्पे चप्पे का हिमाचल प्रदेश का तजर्बा है। यूथ कांग्रेस से MHY से लेकर बड़ी कांग्रेस और मैंने 45 साल कांग्रेस में काम किया। इस बारी जो मेरा फैसला था वो भी छोटा मोटा फैसला नहीं था कि मैं काफ़ी सोच में था और पहले तो मैंने सोचा रिजाइन करके घर बैठा आराम से और कांग्रेस में जो गतिविधियां हो रही थी मेरे नाक के नीचे राजा वीरभद्र सिंह जी मेरे गुरु थे और हम उनके बाद उनसे हमने बहुत कुछ सीखा और उनको पूरा सहयोग दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा पहले वीरभद्र सिंह जी मेरे विरोधी थे और 1993 के बाद वो मेरे साथ हम उनके साथ जुड़ गए और उनकी कार्यशैली जो है अच्छी तरह जुड़ी और वाकई महापुरुष थे और हिमाचल के उनके दिल में हिमाचल के कोने कोने में लोगों के लिए प्रदेश के लिए विकास के लिए दर्द था। तो उनकी डेथ के बाद जब मैं कार्यकारी अध्यक्ष बना और मैंने कांग्रेस के हालात देखे तो एक रोने की परिस्थिति आ गई। कांग्रेस लीडरलेस होगी, कांग्रेस में कोई उच्च कोटि का लीडर नहीं रहा। हमने बोला भी भलाई के लिए कांग्रेस की तो उसकी सुनाई भी और कांग्रेस इतनी झगड़ा लड़ाई पड़ गई कांग्रेस में कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक CM बन गया और टिकटों की लड़ाई में झगड़े होने लगे। ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है। विनेबिलिटी नहीं, फेवरेटिज्म चला और ऐसे लोग भी आगे बीच में दिल्ली से और शिमला से जो टिकटों का और पोस्टों का नीलामी करने लगे। तो हमने तो इतनी देर सेवा की, ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि अब यहाँ मैं जानता हूँ, मैं नाम भी ले सकता हूँ, लूंगा नहीं। किसने पैसे दिए, किसको पैसे दिए, कैसे जानता हूँ, हिसाब किताब मैं सारा जानता हूँ। नाम लेना अच्छी बात नहीं है। दिल्ली में भी ऐसा हुआ कि 6 महीने लगे सोनिया जी से टाइम मिल लेने का एक अध्यक्ष को और राहुल गांधी जी तो मिलते ही नहीं थे। अगर मिलते थे तो अपने मोबाइल पे बिजी होते थे, सुनते ही नहीं थे किसी की बात। प्रियंका जी और उनके घर में भी लड़ाई थी। हमने प्रियंका जी को बोला कि प्रियंका जी क्यों नहीं आप टेक ओवर कर लेते। हमने तो सच्चे मन से बोला। उन्होंने कहा कि ये मेरे को तो बोल दिया पर बाहर ना बोलना, नहीं तो आपकी गर्दन कट जाएगी। कि ऐसे हालात हो गए। अब क्या हुआ कांग्रेस में, ऊपर से आजाद साहब चले गए, गुलाम नंद शर्मा जी भी तनाव में है और जो जितने लायक आदमी थे कांग्रेस में, जिसको G23 बोलते हैं, वो G23 नहीं है, वो G400 है।
वैसा जो है उनके साथ जो लोग थे, और जो राहुल जी के अच्छे दोस्त थे, मैं तो उनको व्यक्तिगत जानता हूँ, चाहे वो सिंधिया जी थे, चाहे वो जितिन प्रसाद थे, RPN सिंह थे, और तमाम बीजेपी में ज्वाइन करके, तो वहाँ तो ढांचा बिगड़ गया। और जब से उन पे केस हुए हैं ना ये नेशनल हेराल्ड वगैरह के, उसके बाद वो डर गए हैं। अब क्या हो रहा है, वहाँ खड़के जी बिठा दिए, खड़के जी तो मैं तो इतनी देर से 45 साल कांग्रेस को हो गए मेरे को, मैं तो खड़के जी को ना देखा ना सुना ना कभी वो किया, और 80 साल जी के अब क्या बोल रहे हैं कि खड़के जाने और इसकी कांग्रेस जाने। हमने तो किनारा कर दिया, हमारे को हाथ ना लगाना, हमने किनारा कर दिया। अब क्या रह गया वहाँ, नीचे क्या हो गया? राजा वीरभद्र सिंह जी के जाने के बाद हर जगह लड़ाई हुई। अभी मैं तो आया हूँ बीजेपी में, मेरे पास इतने फोन आ रहे हैं कांग्रेस के, तो जो ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप रास्ता मिल गया, हमारे को भी पीछे लाओ है ना। भीड़ क्या हुई है कि कांग्रेस की टिकटों की लड़ाई है ना अभी चली, कि हमारे आदमी को मिलती, नहीं मिलती, ये मिलती, वो मिलती। कांग्रेस इलेक्शन से पहले हार चुकी है, इलेक्शन से पहले हार चुकी है। वहाँ एक आदमी खड़ा हुआ, काटने वाले जा रहा होंगे, और कैडर नाम की चीज नहीं रही। जैसे बीजेपी में मैंने देखा कि उनका कैडर बहुत स्ट्रांग है, उनके जो संगठन है ना वो बहुत स्ट्रांग है। नड्डा जी तो मेरे साथ MLA रहे 10 साल, वो मिनिस्टर थे, मैं MLA था, मैं मिनिस्टर था, वो MLA। और जब उनका कोई ऐसा वार्तालाप हुई तो मैं मिलने गया, मैं कहा देखो तो सही क्या बोलते हैं। तो वहाँ उनकी वर्किंग जो देखी ना, अपने घर में ब्रेकफास्ट मिलाया, यहाँ तो सोनी तो हमारे को 6 महीने लगे टाइम लेने, और अपने साथ बैठा के अमित शाह जी से चर्चा हुई, पीयूष गोयल जी से हुई, और भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे। उनका 24 घंटे वर्किंग है, रात को नहीं, दिन को नहीं, 24 घंटे। अभी मैं कार्यकारी अध्यक्ष था तो PCC में बैठता था, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऑफिस में रहता। आप यकीन नहीं मानोगे, कुत्ता भी नहीं आता। हाँ ये हाल है। आज तो मैं भी आ गया ना, अब ऐसी ताले लगी। वहाँ बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, कोई कहाँ बैठे हैं, बस कोई माल इकट्ठा कर रहा है, कोई ऐसे ना भागती चोर की रोटी कर दो, पता नहीं आना कि नहीं आना। और अंदर से कई बीजेपी से मिले हुए। तो मैंने कहा यार ये तो जो हमने तो अपने पूरे कार्यकाल में मेरे पे कोई ऐसा भी दोष लगा देना कि इसने कोई एक प्याला चाय का भी पिया हो। मैंने चंबा जिले में 11,000 आदमी को नौकरी दी है, 11,000। मेरे पास एक की डिटेल है, पैट से लेके APT से लेके JBT से लेके और फॉरेस्ट गार्ड से फार्मासिस्ट, और ये वो भर के। मेरे टाइम में लकी ऐसा था कि SDM के पास इंटरव्यू थे, बादशाह का SDM होता है ना। तो हमने डट के लोगों की सेवा की। कोई कहता कि पता नहीं इनकी ED का दबाव होगा, मेरे पे तो है नहीं, उन्हीं पे होगा तो जिन बोल रहे हैं उनको पता है ना। कभी कहते हैं कि ये इलेक्शन यार तुम 80 साल के हो गए, धनीराम शांडल जी 83 साल के हैं, पौल सिंह जी 80 साल के हैं, चंद्र कुमार जी नीरिंग 80 हैं, एक रौड़ी जी 80 से ऊपर है। नौजवान कब आएंगे? नौजवानों को मौका कब मिलेगा? जब वो भी बूढ़े हो जाएंगे। तो मैंने कई दफा बोला, मैंने इतना भी बोला कि आपने जो सर्वे किए हुए हैं उसमें जो रेड आ रहा है ना, उसकी जगह कोई नौजवान ही ट्राई कर लो, क्या था जीत जाए, नहीं जीता तो अगली दफा जीत जाए। तो नहीं, उनको तो वही 5 प्यारे और
ऐसे ये चला हुआ है। कैंडिडेट ही नहीं है ढंग का कांग्रेस के पास। आप एक गांव के लोग हैं ना जो हमारे, और मैं तो टॉप ऑफ दी हेल्म ऑफ अफेयर्स का। अब ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं कैंडिडेट्स के रूप में जिनको जनता वोट नहीं डालने। भारतीय जनता वोट पार्टी को वोट मिलेगा मोदी जी के नाम पे, इनकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के नाम, इनकी एज के मुताबिक। मोदी जी के कम से कम 75 साल से ऊपर तो नहीं देते चाहे कोई है। और देश में एक मजबूत सरकार मोदी जी के लिए। मैं खुद देख के आया, मैंने ऐसी ज्वाइन नहीं की, हफ्ता भर मैं वहीं रहा दिल्ली, सबसे मिला। मजबूत सरकार है, वर्किंग है, संगठन तकड़ा है, संगठन को फीड किया है पूरे देश में, संगठन को फीड किया है। एक देश का नाम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बनाया है। और चाहे कोरोना काल था, पूरी यूनिवर्स में कोरोना फैला, अमेरिका भी फैला, यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज में, पर मोदी जी ने अच्छी तरह हैंडल किया। और हमारा इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई करते हैं ना, अभी भी 8% से नीचे। यूएसए का 14% है, जो यूरोप है उनका सारा 14% पे इन्फ्लेशन रेट। ये तो जो है तो उतने रोज उतना तनख्वाह भी तो बड़ी है, 6 पे के भी चल भी दिया एम्प्लॉइज है। जब बोलते हैं ना एम्प्लॉइज को ओपीएस यार, कांग्रेस ने 2018 में मैंने मैनिफेस्टो कमेटी में नंबर 1 पॉइंट ये रखा था ओपीएस, तब तो हमको वोट पड़ेगी, तब तो एम्प्लॉइज भी हमारे साथ थे, तब तो वोट पड़ेगी। तो अगर ये ओपीएस भी अगर देना होगा तो ये डबल इंजन की सरकार ही देगी, हिमाचल के बस की बात नहीं है। जब मैंने इनसे अपने कमेटी के मेंबर्स के मेरे को रिपोर्ट करते हैं सारे, तो मैंने इनसे पूछा यार तुमने ओपीएस का लिख दिया है, लेडीज का लिख दिया है कि हम 1500 रुपया देंगे, क्या है तो इसका कुछ वर्कआउट नहीं किया? आप बता सकते हैं कितने एम्प्लॉइज हैं? आप बता सकते हैं कि कितना खर्चा है? तो कोई जवाब ही नहीं। तो हम जैसे पढ़े लिखे ना MBA पढ़े लिखे आदमी को आप बेवकूफ कैसे बना सकते हैं? आप प्रेस वाले काल मेरे से पूछ रहे हैं कि ओपीएस का कितना खर्चा है हिमाचल में, या 1500 रुपये देने का आपने ऐलान किया है, क्या खर्चा है पता ही नहीं। एकदम भगवान जो सरकार हम कर लेंगे, क्या ऐसी क्या बात करते, क्या अनपढ़ लोग हैं? हिमाचल में तो 92% साक्षरता का दर है। कल को कोई पूछ ही ले कि क्या है आपका, तो कुछ है ही नहीं। बात ऐसी है, कोई मेरी भी किसी किस्म का रोक लगा के देखे, कोई टिकता नहीं। मेरी तो इंक्वायरी होती है, जब हर सरकार में इंक्वायरी होती है, वही होती है कि इतने हजार आदमी लगा दिए, इतने हजार को एम्प्लॉयमेंट देगी। मैं कोऑपरेटिव बैंक पे था, 1000 आदमी लगाया। मैं मिनिस्टर था तो मैंने पता नहीं कितने हजार आदमी लगाए। मैं जब राज साहब CM थे तो सारे मेरे को पता है टैक्ट क्या आता है, किस तरह से होता है। गाइड करता हूँ मैं ठीक लोगों को, उनके हाथ पकड़ के लेके जाता हूँ। जो शिमला मेरे पास आते हैं मैं उनकी सेवा ही करता हूँ। अभी भी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अगर करूँगा तो अपने कर्मभूमि की और हिमाचल प्रदेश की लोगों की सेवा के लिए हूँ। मैं बड़ा ही उसके लिए हूँ। मेरे परिवार जब तक नहीं गए मैं यही करता रहूँगा। और कोई भी मतलब मेरे को ये नहीं बोल सकता कि इसके पास मैं गया तो इसने मेरे को ठीक गाइड नहीं किया, मेरे को ठीक रास्ते पे नहीं डाला, मेरे को इंटरव्यू में हेल्प नहीं की, मेरे को ठीक गाइड करके मेरे को नौकरी नहीं दिलाई। तो ये बात है कि औरों के जैसे मेरे भी कोई ऐसा नहीं। आशा कुमारी जी रोज बोलते हैं, पता नहीं मेरे कोई पड़ दादे लकड़ को दादे का बता दिया कि वो जम्मू से आए थे, तो मेरे को नहीं था पता। पता लगे कहीं आए थे। यार अपना दामन तो देख लो पहले, कमाल है, कोर्ट केस तुम्हारे पे चले हुए।
रिश्वतखोरी तुम्हारे पे चली हुई है। अभी आज की डेट में इनके पास कोई भी पोस्ट नहीं है कांग्रेस। फराज साहब ने उनको कहीं अपने कैबिनेट में फड़कने नहीं दिया। मैं जब राजीव शुक्ला जी हमारे इंचार्ज, जब राज साहब की डेथ के पहले लास्ट टाइम मिलेंगे ना, तो मुकेश जी थे, कुलदीप राठौर जी थे, उनसे पूछो ना क्या शब्द थे, कि क्या शब्द आशा कुमारी के लिए। मैं नहीं बोल रहा, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है। बाकी जो कोर्ट में घसा कर दिया हुआ है, मतलब फ्रेम 420 408, मैं अभी दिखा आपको, ये देखो, ये हमने क्या बोलना, ये इनके झंडे झूले हैं, कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये जो पंजाब की इंचार्ज थी तो पंजाब की अखबारों में ये छपा कि कुर्सी छीनी गई करप्शन के चार्जेस। ये आप ही रखो। ये है कोर्ट क्या वर्डिक्ट। पद्म सिंह स्पेशल जज चंबा, क्या लिखा हुआ है, श्रीमती आशा कुमारी पुनित नंबर 7, है ना, इनको जेल ली है 1 साल, है ना। अभी तो स्टे है ना, टेम्परेरी स्टे है हाई कोर्ट से, जेल भी नहीं है। ये लिखा हुआ है इसमें। है क्या केस? झूठ फ्रेब का और चीटिंग का, पावर अटॉर्नी झूठी बनाई, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है ना। तो आपको ही पता है, मेरे को भी पता है। जब उन्होंने एक पुलिस वाली को थप्पड़ मारा ना, उसने खींच के वापस मारा। बहुत खींच के 4 दिन तो बाहर नहीं निकल सके। फिर मेरे को बता रही है कि इसका लकड़ दादा अब जम्मू से। क्या करना, वो था है ना। तो मेरे तो परिवार चंबा के वासी है, मैं इनकी सिर पे नाचता हूँ और इनकी सेवा करता हूँ, एक काम नहीं करता। ऐसे ऐसे उल्टे सीधे रोक लगाना किसी पे कोई अच्छी बात नहीं। ये तो मैंने अब रोक नहीं लगाए, एक बार ने लगाए और कोर्ट ने लगाया, और ये थप्पड़ मारने का भी आशा पड़ा। राज साहब ने, राजा वीरभद्र सिंह जी ने अपने टाइम पे उनको कैबिनेट भी नहीं दी जगह, जब दी भी थी ना पहले, तो 2 साल के बाद निकाल दिया था। एक ही मंत्री हिमाचल में आजकल मतलब जिसको निकाला गया कैबिनेट से, सिटिंग कैबिनेट, वो वही थी, वो भी ताज उनके सिर पे जाता। अब चक्कर ये है कि ऐसे ऐसे लोग आजकल कांग्रेस में, क्या होगा कांग्रेस बड़ा। मैं तो पिछले इलेक्शन में आया था और नीरज नैयर जी कैंडिडेट थे, मैं उनकी मदद के लिए भी आया था। ऐसी बात नहीं है, मैंने पूरी जी जान से मदद की। उस टाइम ये नैयर साहब ने हरा दिया, तो मैं मेरा क्या कसूर है। उनके साथ कोई वैर नहीं है। मैंने उनको अच्छी राय दी हमेशा कि भाई जो भी राय है ये ऐसे आप पूछते थे वैसे, और ऐसे जैसे दब की पॉलिटिक्स नहीं होती, दबंगों की पॉलिटिक्स जो है दबंगों की, ये भी तो है दबंग, कांग्रेस से आके लड़के जीत गए। तो दबंग बनना पड़ता है और इससे में डरना नहीं पड़ता। मैंने हमेशा उनको अच्छी राय दी, हमेशा कहा भी आप ठीक चलो, ये करो। मेरे को इतना है कि मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी मेरी घरवाली को ब्लॉक का प्रेसिडेंट बना दो, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट बना दो। और मैं कहा नीरज ऐसी गलती ना करना, ये घर में ही अगर तू अपनी वाइफ को बनाएगा ब्लॉक का प्रेसिडेंट तो बोलेंगे घर की कांग्रेस हो। भाई हस्बैंड कैंडिडेट, डिस्ट्रिक्ट का प्रधान और वाइफ ब्लॉक की प्रधान, तो जीत के आओ ना इलेक्शन, जीत के आओ फिर करो जो करना। कमेटी का इलेक्शन लड़ो या उसका लड़ो, कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन लड़ो, तब तो बात बनती है। आज मेरे को कई दफ़ा ऐसा महसूस होता है कि
पार्टीबाजी तो लग गया, मैं कभी इसमें विश्वास नहीं करता। जिनके घर के मैंने काम किए, जिनके घर से 2-2 नौकरियाँ दी, उनका रोजगार लगाया और भी जदीद से मदद की, अगर मैं किसी कोई कदम उठाया इतने बड़े आदमी, ये तो तुमका मैं धन्यवाद करता हूँ लोगों का जो मेरे साथ आ गए, है ना, जो मेरे साथ आ गए, उनका वेलकम करता हूँ। और मैं सच्चे मन से चंबा की उन्नति में, तरक्की में बिलीव करता हूँ। पहले भी मैंने किया, आगे भी करूँगा। इतनी सी बात है, और बाकी आपसे धन्यवाद। कांग्रेस ने ज्यादा दिया था कि भाजपा ने ज्यादा सम्मान दिया? क्या मैं समझा नहीं? बहुत सम्मान दिया था आपको कि भाजपा ने ज्यादा दिया है सम्मान? बात ऐसी है ना, सम्मान तो ना हमने कभी मांगा, ना कोई औहदा मांगा, हमारा वैसे ही सम्मान प्रदेश में पूरा है। पर लेकिन यार, जब मैं वहाँ गया, नड्डा जी के गया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, रूलिंग पार्टी के, उन्होंने मेरा वेलकम किया, ब्रेकफास्ट लाया, सारी डिस्कशन हुई, लड्डू पर डिस्कशन हुई। मैं कहा यार आप इतना टाइम कैसे दे सकते हैं मेरे को। और उसके बाद वो मेरे को अपनी गाड़ी में बिठा के अमित शाह जी से चर्चा कराई। अमित शाह जी एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर मैं आपको बता दूँ है, उनका चाल चलन और उनका माइंड ऐसे चलता है जैसे कंप्यूटर चलता है। मैं तो इतना 15-20 मिनट में मैंने अपनी बात खत्म कर दी। जब उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किए ना मेरे को, तो चंबा जैसी जगह का भी जानते थे कि यार चंबा में तुम्हारे ऐसे है, ये है, वो है, वो है। मैं हैरान हो गया कि एक जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, वो उसको चंबा का ही पता है। अब कल पहली दफा मेरे कल प्रधानमंत्री चंबा आए, है ना, पता नहीं पहले आए कि नहीं आए, इंदिरा जी आए थे, है ना, जैसी में। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पहली दफा आए। मोदी जी साफ नियत, एक उन्नति का रास्ता, एक उनका सिर्फ राष्ट्र का भला करना, राष्ट्र का सोचना, राष्ट्र की उन्नति का सोचना, यही काम है, यही काम, कोई इससे ज़्यादा काम नहीं। और रही बात कि भी हिंदू मुस्लिम ऐसी बात होती है, कई दफा मैंने उनसे बात की, कैसे है, तो उन्होंने कहा यार हम उन्हीं को छेड़ते हैं जिनका आतंकवाद से, है ना, अगर उनका वो ना करें तो हमारा देश ही बर्बाद हो जाए, पाकिस्तान के जो वो है इरादे वो कामयाब हो जाए, तो हम उन्हीं को छेड़ते हैं जहाँ ऐसी हो। बाकी थोड़ा, बाकी समाज में हमारी कैबिनेट भी मुस्लिम है। मैंने कहा बात तो ठीक है, तो आपने की मान सम्मान की बात, हमें 6 महीने हो जाते थे सोनिया जी से टाइम ली, तो आज भी सोनिया जी और उनकी पुत्री वहाँ बैठे हुए शिमला में, और मिलते नहीं, किसी मिलना नहीं भी, है ना। तो हिमाचल में इलेक्शन लगी हुई है, और ये इनका ये हाल है। साहब आप राजनीति में इतने मतलब ऊंचे चले गए हैं, तो आपका सर्वे क्या बोलता है, आपका खुद का सर्वे होगा सर, मन का सर्वे क्या बोलता है बीजेपी? मैं आपको ये बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हम भी उसमें छोटा सा योगदान दें, बहुत छोटा। क्या समाज में चुनाव लड़ेंगे? जो पार्टी संगठन का फैसला होगा, मैंने कभी चुनाव के लिए टिकट नहीं मांगी, ना कभी एप्लीकेशन, जो संगठन बोलेगा वही करेंगे। सर आप चाहते हैं पब्लिक दोबारा इलेक्शन लड़े? क्यों ना लड़े, मेरे लिए क्या, मेरे लिए तो सब कुछ ही की बात है। साहब एक पूरे हिमाचल में एक रहस्य बना हुआ है कि 15 सालों तक आपने चुनाव नहीं लड़ा, तो जनता ये जानना चाहती है हिमाचल की कि आपने क्या ऐसी वजह थी? ऐसी बात है, मैं 3 दफा जीता, 3 दफा डट के काम किया, 3 दफा मंत्री रहा, 2 दफा मंत्री रहा, है ना,
और मैंने कहा यार अब औरों को भी जगह दो, मैंने ठेका लिया हुआ, मैंने जितनी सेवा करनी थी आपके सामने ही है आले द्वारे। चम्बा में पॉलिटेक्निक दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, ये मेडिकल कॉलेज दिया, ये गुलाम नबी आज़ाद से लिया था मैंने, सारे जानते हैं, 3 कॉलेज दिए थे हैं। चम्बा में कॉलेज का बिल्डिंग जो बनी, मार्केट जो बनी, गेट जो बना, चुगान की सुंदरता का, बाकी पता नहीं 172 +2 दिए थे मैंने, 172 मेरे पास लिस्ट है। और गरीब लोगों का इलाज कराया, गरीब लोगों का लाख रुपए खर्चे, करोड़ों रुपए। तो ऐसे थोड़ा मेरे को यहाँ चाहते हैं, इसीलिए चाहते हैं, मैंने उनकी सेवा की है और करता रहूँगा, जब तक जिंदा मैं करता रहूँगा, अब निस्वार्थ करूँगा। बात ये है, जो मेरे से मैं आ गया तो आ गया, नहीं आया तो मेरे वहाँ ही पहुँच जाते हैं, जो वहाँ पहुँचा उसका काम हो गया। कोई ऐसा, चाहे सरकार बीजेपी की हो कांग्रेस की, हमारे पास ऐसे गुरु मंत्र हैं, ये सेक्रेटरीट में जो बैठी हुए लड़के मैंने लगाए हुए हैं, है ना, तो लगाए हुए वो सारा अपना उनको ये पता होना चाहिए माजी साहब का, अपने आप ही काम हो जाते हैं। हमने बताया वो नैयर साहब ने भी कई नोट लिखे और मेरे को दिए इसलिए बोला नैयर साहब का नोट तो लिया है, मैं आगे आप करा दूँ। 2017 के चुनावों में हर्ष महाजन चंबा सदर में एक मेन मुद्दा रहा, जिसके ऊपर भाजपा ने चुनाव लड़े। आज क्या भाजपा मुद्दा ही न होगी, क्योंकि हर्ष महाजन खुद कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए। अब मैं तो भाई बीजेपी हो गया, अब क्या वो मुद्दा खत्म हो जाएगा? जो अब जो जिसने मुद्दा बनाना बना ले, मेरे कोई कार्टून बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, वो जो मेरे लोग हैं जिनके मैंने 100 काम किए, वो खुश हो जाएंगे देख के। जो अगर जो उनकी तरफ जाना भी था ना, वो ऐसी चीज देख के दुष्ट प्रचार करेंगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई कार्टून बनाए, चाहे मेरे कोई कार्टून बोले या कुछ बोले। मेरे में कोई ईगो नहीं है, मेरी ईगो 0 है। भाई साहब इतना बड़ा मैं सब अहदों पे रहा हूँ, पार्टी की भी, गवर्नमेंट में भी, और राज साहब के टाइम पे लिटरली हर चीज में कंट्रोल करता था, मैंने उनकी मदद की है, मैं उनका शिष्य हूँ, है ना, और वो मेरे पे ट्रस्ट करते थे। अब कांग्रेस पार्टी दिशाहीन है, कोई विजन नहीं है, कोई लीडर नहीं है ढंग का। मैं तो देख रहा था जब टिकटें बांट रहे थे, चाहे वो जीते चाहे हारे, मेरा आदमी। बीजेपी नहीं है ऐसा, बीजेपी उसी को टिकट देगी जिसको जिताएगी। सर, आपने कहा कि मैंने हजारों युवाओं का रोजगार दिया, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस छोड़ने के बाद अब आपने ये भी वार किया जा रहा है कि आपके अपने एक वार्ड से, जो चुगान वार्ड है, वहां से कई निर्धन परिवारों के बच्चे आज भी बेरोजगारी की कगार पे है, इस बारे में क्या कहते हैं? कौन है? हमारे साथ एक चीज है, गुलाम नबी आज़ाद साहब का जिला की पॉलिटिक्स में कितना फर्क पड़ेगा? देखो ना, लोग हर चीजें सोशल मीडिया वगैरह मैं तो चलाता नहीं भाई, ना मेरा कोई अकाउंट है ना ये, पर सोशल मीडिया एक ऐसा जिसमें रोज उनको सुनते हैं, और जिले में जितनी हमारी मुस्लिम पॉपुलेशन है, हमारा उनके साथ, क्योंकि वो बुढ़ा के हैं तो रिश्ते नाते वहाँ है। हमारी तो अपनी चाची जो है भद्रवाह से, हमने अपनी लड़कियाँ तो भद्रवाह भी दी हुई हैं, और मुस्लिम परिवारों की तो मैरिजेज वहाँ ही हुई हैं, और वहाँ तो गुलाम नबी आज़ाद की लहर चल पड़ी है, लहर। तो लहर जो चली है उसका कोई ना कोई इफेक्ट तो होगा। तो ये इतना पिछले वक्त में तो हम आ जाए।